Hello everyone, good evening. How are you all? Welcome to Filler Form. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. कैसे आप सभी? गुड इवनिंग जी सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। पूजा जी गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। चलो मेरे फोन ने मुझे कंफर्म कर दिया, क्लियर है। यस, ठीक है जी। ओके, कैसे हैं आप सभी? ठीक है सब? टीचिंग एप्टीट्यूड समझ आ रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? ऑल क्लियर मैम, वेरी गुड। मोहम्मद जी अच्छा, कल मैंने पीडीएफ अपलोड की थी, मिल गई है आप लोगों को पीडीएफ लेवल्स ऑफ टीचिंग की? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? पीडीएफ मिल गई है कल टीचिंग एप्टीट्यूड की सबको? अंजलि शुक्ला गुड इवनिंग, ललिता, जया पटेल, परमदीप, ललिता राणा। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? यस मैम मिल गई है। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो सिर्फ वही रिप्लाई करना भी, जिनको पीडीएफ नहीं मिली सिर्फ वो रिप्लाई करेंगे। वैसे तो मैंने सारे कोर्स में अपलोड कर दिए। नो डाउट मैम। इंटेलिजेंट गाइस। हाँ जी, जिनको नहीं मिली पीडीएफ सिर्फ वही रिप्लाई करेंगे अभी, जिनको पीडीएफ नहीं मिली है। गुड इवनिंग मैम। हेमा गुप्ता जी गुड इवनिंग, ऋतुराज जी गुड इवनिंग, महीर कुमार जी गुड इवनिंग। रिप्लाई फास्ट, जिनको पीडीएफ नहीं मिली। सबको मिल गई मुझे लगता है, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग की पीडीएफ सबको मिल गई है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की पीडीएफ सबको मिल गई है। मीन्स अभी तक जितनी भी पीडीएफ मैंने अपलोड की है टीचिंग एप्टीट्यूड की सबको मिल गई है ना? ऋतुराज आपका कोई डाउट, आपको मिल गई है पीडीएफ की नहीं? आपका नेम तो मुझे याद हो गया पीडीएफ की वजह से, क्योंकि आपका ही रह जाता था एक। हाँ जी बोलिए। फिर क्लास स्टार्ट करनी है आज हमने, एम्स ऑफ टीचिंग या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, बोलो आप लोग। यस मैम मिल गई। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और सभी थम्स अप दे दो अपनी तरफ से, सभी थम्स अप दे दो अपनी तरफ से। ओके, यूट्यूब पर मेरी क्लास होनी है 9 PM to 10 PM मंडे एंड ट्यूसडे को, जिसमें कि करवाऊंगी आपको PYQ 2023 के 2022 के, जैसा भी रहेगा ठीक है, आपको लग जाएगा पता, बैनर्स में या थंबनेल में लग जाएगा पता। और टीचिंग एप्टीट्यूड के करवाऊंगी, ठीक है। अभी तो सर ने मुझे बताया नहीं कि मेरी मंडे ट्यूसडे को है क्लास की नहीं है, लग जाएगा पता अगर होगा यूट्यूब पे बना हुआ, ठीक है। शेड्यूल बना होगा यूट्यूब पर तो होगी डेफिनेटली। 7 PM to 8 PM ऐप पर क्लास होती है। ऐप पर हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है जी? अभी यूनिट 1 चल रहा है। और कौन सा यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं? हम कंप्लीट कर चुके हैं जी यूनिट 4 कम्युनिकेशन। यूनिट 4 कम्युनिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं ऐप पर। कम्युनिकेशन से ही मैंने स्टार्ट किया था, यूनिट 4 से मैंने स्टार्ट किया था। वेडनेसडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, जिसमें कि मैं आपको करवाती हूँ थ्योरीज, ठीक है। ओके जी, हाँ जी। ओके, करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल हमने लेवल्स किए थे 2 दिन में, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल। आई होप आपको सभी को समझ आ गए होंगे, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना। और मैंने आपको कल एक काम भी दिया था, मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल को सर्च कर लेना, और मॉडल ऑफ आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल को सर्च कर लेना। तो किया क्या आप लोगों ने कि नहीं किया है? सर्च किया है? मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल को सर्च कर लिया था कल? यूनिट 4 हमने नहीं की मैम। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना दीपमाला, अगर आपने नहीं की है यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 4 आपकी कंप्लीट है। आपकी क्लास स्टार्ट होगी थी 13 जुलाई से, या फिर मे बी 12 जुलाई से, ठीक है। बट जुलाई में स्टार्ट हुई थी, और ये आपका कोर्स चला था अगस्त तक, अगस्त 10 या फिर 11 तक चला था आपका ये कम्युनिकेशन का। 19 क्लास से हुई है आपकी कम्युनिकेशन की। देख लेना एक बार रिकॉर्डेड क्लास।
आपके पास तो ऑप्शन है, आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख लेना। गुड इवनिंग सुनीता पाल जी, गुड इवनिंग। कंप्लीटेड, ओके। हाँ जी, अब ये हम करने वाले हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बोलो, या फिर आप इसको एम्स भी बोल सकते हो, सम टाइम एम्स भी पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या फिर एम्स बोलो आप लोग इसको। शिक्षण उद्देश्य, ये आज हम करने वाले हैं। शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखा देवी जी, गुड इवनिंग जी। अब देखो, जो ये एज इट इज लाइन यहाँ पे है ना, चेंज पीपल्स बिहेवियर टीचिंग, ये ना स्टेटमेंट ऐसे बनकर आई है एग्जाम में बहुत बार। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया होगा टीचिंग, मैच मैच करने के लिए यहाँ पे लिखा गया होगा इंडोक्ट्रिनेशन। और ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ना, ये बहुत बार वन लीनियर में भी आया, टीचिंग भी आपका वन लीनियर में आया, कंडीशनिंग भी आपका वन लीनियर में आया, इंस्ट्रक्शन वन लीनियर में आया, और ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आया है, ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन लिखा गया होगा, थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं, स्पेस ये है, जैसे आपका टीचिंग लिखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन, और यहाँ पर आप लोगों का कंडीशनिंग, ठीक है। और फिर ऊपर नीचे दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा बिलीफ फॉर्मेशन, इस तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे वो मैच करने के लिए, और इंडोक्ट्रिनेशन के आगे लिखा होगा चेंज पीपल बिहेवियर, और कंडीशनिंग के आगे लिखा गया होगा सेम एज इट इज जो यहाँ पर है, इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल। तो इनको हम करेंगे, ठीक है। ये बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इवन देन जून 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी, और दिसंबर में भी यहाँ से किसी ना किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो आपकी पेपर 1 की शिफ्ट होती है। पेपर 1 की आप लोगों की शिफ्ट होती है 82 शिफ्ट, ओके जी, 82 शिफ्ट होती है आपकी पेपर 1 की। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। तो प्लीज एज इट इज जब नोट्स बनाओगे ना, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है आप एज इट इज लिखोगे, क्योंकि नोट्स में तो एक एक लाइन है, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, हिंदी वाले भी जब नोट्स बनाओगे तो एज इट इज इसको वैसे ही लिखोगे। करते हैं जी स्टार्ट अब, कि किसका क्या क्या मीनिंग है। अपने नाक कान मुंह खोल लीजिए सभी। चलो नाक कान मुंह तो रहने दो, बस कान ही खोलो आप, अपने कान और दिमाग को खुला रखना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चीजों को। अच्छा, मेमोरी कितनी बढ़ गई, जीबी टीबी हो गया कुछ, योटा जोटा बाइट हुआ है कुछ कि नहीं। कि निब्बल में ही हो अभी तक फंसे हुए। कल क्लास मेरी नहीं है, कल क्लास जीतू भैया हो रही थी, आप लोगों से सीखा है जीतू भैया बोलना, जीतू सर की क्लास है कल। हाँ जी बताइए, मेमोरी इंक्रीज हुई है कुछ, पढ़ने की शक्ति बढ़ी है, मेमोरी बढ़ी है कुछ की, प्लस साइज ओपन ओके। बताइए कितनी किसकी जीबी में हुई है मेमोरी, टीबी में हुई है, योटा जोटा बाइट तक पहुंच गया है, ब्रोनो तक, निब्बल में। सृष्टि जी निब्बल में, क्या बात कर रहे हो आप, निब्बल में तो काम नहीं चलेगा, 4 बिट में कितना एक सेव कर लोगे आप। मेमोरी कार्ड कितना यूज करते हो आज की डेट में, तो मेमोरी कार्ड 8 GB, ठीक है। और रैम कितनी चाहिए, 8 GB तो चाहिए ही चाहिए रैम। इंटरनल स्टोरेज 256 चाहिए आज की डेट में, इतना कंटेंट होता है आपके फोन में, इतना सामान भरा हुआ है। इंक्रीज करो, जब आपका काम निब्बल, फोन नहीं आपका चल सकता इतनी कम मेमोरी से, आपका लैपटॉप नहीं इतनी कम मेमोरी से चल सकता, तो दिमाग कैसे चलाओगे कम मेमोरी से, दिमाग कैसे चलाओगे कम मेमोरी से। मैम मैं तो मोटिवेट के लिए रिकॉर्डेड देख लेता हूँ, अच्छा जी, तब तक आ गया। करते स्टार्ट, दिमाग भी बढ़ाओ भाई, जब आपको फोन की मेमोरी ज्यादा चाहिए ना, शॉप पे जाते ही बोलते 256 स्टोरेज चाहिए, 256 इंटरनल चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, ये चाहिए जी हमें तो। जब फोन का आपको इतना चाहिए मटेरियल, तो दिमाग को भी बढ़ाओ फिर उसी हिसाब से, जिस हिसाब से फोन रखते हो ना, दिमाग को भी इंक्रीज करो, दिमाग की मेमोरी को भी इंक्रीज करो। ओके करते हैं स्टार्ट। टीचिंग का तो सबको पता है, टीचिंग का तो सबको पता है, ओवरऑल डेवलपमेंट है आपकी टीचिंग, ठीक है। होलिस्टिक बोलो, चेंज पीपल बिहेवियर,
ये है आपकी टीचिंग की। जब हम किसी के बिहेवियर में चेंज ला देते हैं तो उसको बोलते हैं टीचिंग, कि हाँ मैंने इसको टीच कर दिया, इसके बिहेवियर में चेंज हो चुका है। ठीक है। अब ट्रेनिंग इज टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये होता है जी आपके बिहेवियर को एक शेप देना। ठीक है। स्किल मीन्स की स्किल बेस्ड हो जाती है आपकी ट्रेनिंग एक तरह से। और टीचिंग किस में आएगी अगर हम टीचिंग की बात करें? प्रोफेशनल होता है ना टीचिंग, एडवोकेट प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल में आते हैं, आपके इंजीनियर प्रोफेशनल में आते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल में आते हैं, डॉक्टर आपके प्रोफेशनल में आते हैं। ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, टीचिंग आपकी प्रोफेशनल में आती है, और भी 2-3 चीजें दी गई थी, प्रोफेशनल में आती है टीचिंग। ठीक है। प्यूपल मीन्स होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट को बोलते हैं, ये इन्होंने ना यहाँ पे बस एक ही बात है, स्टूडेंट को बोलते हैं प्यूपल। पर्यायवाची शब्द है, प्यूपल स्टूडेंट होता है। ये आपको फंसाने के लिए स्टूडेंट ना यूज करके प्यूपल डाला है यहाँ पे। क्लार्क डेफिनेशन, वेरी गुड। मोहम्मद जी ने तो बता भी दिए कि किसने ये डेफिनेशन दी है। ओके। अब देखो, बिलीफ फॉर्मेशन, इंडोक्ट्रिनेशन। अब बिलीफ फॉर्मेशन का क्या मतलब बताऊंगी मैं आपको। इंडोक्ट्रिनेशन या फिर उपदेश, विश्वास निर्माण, कि जो बात मैं बोलूंगी ना आप उस पर एज इट इज विश्वास कर लोगे बिना किसी क्वेश्चन किए। ठीक है। कि आपके बिलीफ सिस्टम को मैंने चेंज कर देना। मैंने आपको बोला कि जब बिल्ली रास्ता काटेगी ना तो आपका अच्छा नहीं होने वाला, आपका बुरा होगा, और आपने विदाउट एनी क्वेश्चनिंग एज इट इज मेरी बात पे विश्वास कर लिया, उसको बोलते हैं बिलीफ फॉर्मेशन, इंडोक्ट्रिनेशन। और एक एग्जांपल है कि मैं आप लोगों को बोलूं कि मतलब आपका बिलीफ था, वेट, बेस्ट एग्जांपल देते, वेट करो। आपका बिलीफ था, इसको रहने दो जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया, इससे बेटर एक एग्जांपल देती हूँ, उसको भूल जाओ, डिलीट करो माइंड से। आपका बिलीफ था कि जब बिल्ली रास्ता काटेगी तो मैम अब शगुन होगा। ठीक है। जब कैट आपका रास्ता काटेगी तो मैम अब शगुन होगा, ये आपका एक विश्वास था, ये आपका एक बिलीफ सिस्टम था कि आप विश्वास करते हो। बट मैंने आपको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिल्ली के रास्ता काटने से अब शगुन होगा। अगर आप नहीं एग्जाम में पढ़ कर गए, सपोज आपका नेट का एग्जाम है और आपने नेट के एग्जाम देने जाना है, रास्ते में बिल्ली मिली और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, और आपका बिलीफ सिस्टम ये था कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अब शगुन होता है। बट मैंने आप लोगों को बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आप फेल होगे, ना कि बिल्ली के रास्ता काटने से आप फेल होंगे। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, कि आपने भी मेरी बात पे एज इट इज विश्वास कर लिया, कि जो बात मैंने बोली आपकी मैंने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। बिलीफ फॉर्मेशन, ब्रेन वॉश करना, हाँ जी, ब्रेन वॉश करना दूसरे बंदे का, इंडोक्ट्रिनेशन ये होता है आपका, कि मैंने आपके बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर दिया पूरी तरह से, और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग आपने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जो बात मैंने आपको बोली। तो बिल्ली का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि नेट का एग्जाम भी आप लोगों ने देना है, रास्ते में बिल्ली मिल सकती है, कैट्स को सभी जानते हैं, नेट का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको याद रखने के लिए जो ईजी हो जाए। अब जब भी रास्ते में आपको कैट मिलेगी और कैट ने रैट लिखा, देखो मैंने, जब भी आपको रास्ते में कैट मिलेगी और कैट ने आपका रास्ता काट दिया, तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि हाँ मैम ने बोला था कि रास्ता काटने से आप फेल नहीं होंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल होंगे। मीन्स कि आपका बिलीफ सिस्टम पहले ये था कि कैट रास्ता काटेगी तो मैं फेल हो जाऊंगा, बट मैंने आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया, उसको बोलेंगे इंडोक्ट्रिनेशन। आपके माइंड को मैंने वॉश कर दिया एक तरह से। ठीक है। और आपने मेरी बातों पे विश्वास कर लिया कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। ओके जी, इंडोक्ट्रिनेशन मीनिंग सभी को समझ आ गया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। उपदेश, हिंदी वाले भी देख ले, उपदेश, मैंने आपको उपदेश दे दिया कि बिल्ली के रास्ते काटने से आप फेल नहीं होंगे, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आप फेल होंगे। और आपने बोला कि हाँ मैं तो ये मानता था कि बिल्ली के रास्ते काटने से अब शगुन हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। बिलीफ फॉर्मेशन एज इट इज, ये लाइन उठ के आई एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाया होगा तो आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग में एज इट इज यही लाइन आई है। ट्रेनिंग इज टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये एज इट इज। चेंज पीपल बिहेवियर एज इट इज, यही लाइन। बिलीफ फॉर्मेशन एज इट इज, यही लाइन उठ के आई है। मैम कल वाला थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दीजिए। रुचि, कल वाला जो हमने किया था ना, हमारा देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के लेवल्स ऑफ टीचिंग किए थे हमने। एक था हमारा मेमोरी लेवल, एक था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक था हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल, और एक मोरी सेल्विकी ने एक और लेवल दिया था, ऑटोनॉमस लेवल। ध्यान से सुनना। जो आपका मेमोरी लेवल था, मेमोरी लेवल क्या बोलता है कि जो आपकी मेमोरी है ना वो है आपकी निबल में,
ठीक है। छोटी मेमोरी मीन्स आपको सिर्फ चीजें रटनी है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ए फॉर एप्पल, उसको सिर्फ इतना पता है, उसको नहीं पता है कि ए फॉर अभिषेक भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। क्लियर है? मेमोरी लेवल ये था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब आप आए तो आपको पता चला कि ए फॉर अभिषेक भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। मीन्स आपने चीजों को अंडरस्टूड करना शुरू कर दिया रटने की बजाय। मेमोरी लेवल में आप सिर्फ रट्टा मार रहे थे, लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में आए आपने चीजों को समझना शुरू कर दिया, बट हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर की मदद से। क्लियर है? तो दोनों में टीचर सेंटर्ड था, मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड है और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर सेंटर्ड है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हुआ कि आपने खुद से नाम बनाने शुरू कर दिए। आपने खुद से, फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से नेम बनाया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंजेलिना। ठीक है। अब मैं एंजेलिना का नाम क्यों यूज करती हूँ बार बार, किसी को पता है इस बात का? एंजेलिना नाम मैं क्यों यूज करती हूँ? एक्चुअली मेरी भतीजी हुई है, अभी 20 डेज हुए हैं उसको हुए हुए, रियल भतीजी हुई है मेरी। ठीक है, मेरे ब्रदर की बेटी, और उसका नेम एंजेलिना रखा है। मैसेंजर ऑफ गॉड इसका मीनिंग है, मैसेंजर ऑफ गॉड, एंजेलिना का मीनिंग। तो उसका नेम एंजेलिना रखा है। ठीक है। अब जब आप खुद से नेम बनाने स्टार्ट कर दिए तो रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बन गया, आपने क्रिएटिविटी की। योर ब्रदर्स डॉटर नेम, ओह माय गॉड। ऋतुराज, ये मैंने बताया कि खुद से आपने किया है? आपकी भतीजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मतलब मेरे बोलने के बाद आपने मैसेज किया? क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा है, नॉट बिहेवियर में एक्सचेंज इन ऑन बिलीफ। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। मतलब खुद से बताया था आपने कि मैंने पहले बताया फिर आपने रिप्लाई किया? मैम आपने बताया था मैम, अच्छा ठीक है, क्लास में। ओके, हाँ 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 बताया था मैंने। हाँ, तो अब देखो एंजेलिना, ओके। तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि आपने रिफ्लेक्टिव लेवल में आपने खुद की क्रिएटिविटी यूज की कि ए फॉर और में क्या क्या बना सकती हूँ। रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑटोनॉमस लेवल आपका, कल मैंने एक चीज बताई थी, नेगेटिव एजुकेशन उसको बोला जाता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ठीक है हम डीप स्टडी करेंगे, हम खुद पढ़ाई करेंगे, बट उनका मानना ये कि कहीं ना वो टीचर को महत्व नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं ये मान रहे कि हमें टीचर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको नेगेटिव एजुकेशन बोला गया एक तरह से। अब मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बेस्ट दिया था, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स 50 के कमाते हैं और आप 1 लाख कमा रहे हो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से बड़ा हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि आप अपने पेरेंट्स से बड़े हो जाओ। ठीक है। तो ये था जी आपका ऑटोनॉमस लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका स्टूडेंट सेंटर था, जहाँ पे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होना था। और जो आपका मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग की बात कर लो तो वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट और टीचर का इक्वली पार्टिसिपेशन रहता है, इक्वली रोल है। ठीक है। और जो आपका मेमोरी लेवल है वहां पर स्टूडेंट पैसिव है, वो कुछ नहीं बोलने वाला। और पैसिव कम्युनिकेशन में आपको पता है जो पैसिव रहता है वो चुप रहता है, वो नहीं बोल सकता कुछ भी। क्लियर है? किसने क्वेश्चन पूछा था कल वाला? होगी थोड़ी सी रिवीजन। अब मैं नेम भूल गई किसका क्वेश्चन था कल के लिए। रुचि आपने पूछा था शायद कि कल का थोड़ा सा रिवीजन करवा दो, आपने पूछा था रुचि। मैम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ जी वही करवा रही हूँ अभी, अभी टीचिंग ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ। किसी ने बोला था कि रिवीजन करवा दो हल्की सी, तो मैंने करवा दी। ओके, अब देखो इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग सबको पता चल गया। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जो लेट ज्वाइन हुए। इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग स्किल्स, ये कंडीशनिंग आ गया, और इसको अभी हम डिटेल में करेंगे, स्लाइडें लेकर आई हूं मैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब आ गया नॉलेज एक्विजिशन, मीन्स नॉलेज को अर्जित करना। ठीक है, नॉलेज को गेन करना। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है बुक्स के अकॉर्डिंग कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, एक तरह से मैंने आपको ऑर्डर दिया है, आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप नॉलेज मीन्स आप नॉलेज को अर्जित कर पाओगे। ठीक है। अब मैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दूं, आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दूं, तो क्या नॉलेज को आप एक्विजिशन करोगे, क्या आप नॉलेज को अर्जित करोगे? इंस्ट्रक्शन जरूरी है। जब आप जॉब करते हो तो भी कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है आपको सीखने के लिए। ठीक है, आप स्कूल जाते होंगे, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तो टीचर पेरेंट्स कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको, तो उन इंस्ट्रक्शन से आप नॉलेज को गेन करते हो, नॉलेज को अर्जित करते हो। ठीक है। दोबारा से क्या अंकिता कुशवा, क्या समझाऊं? दोबारा से समझा दीजिए प्लीज। बाहर और भी पॉइंट एक, ए और बी पॉइंट।
अच्छा, ए और बी पॉइंट मैम टीचिंग ऑब्जेक्ट, ओके। ए पॉइंट देखो आपका वो है कि जो टीचिंग है ना आपकी, टीचिंग हमारा क्या मीनिंग था टीचिंग का, मेनली जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमने टीचिंग के मीनिंग और टीचिंग के डेफिनेशन किए थे। टीचिंग का जो सबसे बेस्ट मीनिंग था कि हमें आउटकम चाहिए, ठीक है, हमें आउटकम चाहिए, हमें फीडबैक चाहिए। टीचिंग, हम किसी को जब टीच करते हैं इट मीन्स कि उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आना, तो ही तो टीचिंग। बोलते नहीं, ये अनपढ़ जैसा, ये गंवार है और ये पढ़ा लिखा गंवार है, सुना होगा कभी वो। अब पढ़ा लिखा गंवार हम किसको बोलेंगे, पढ़ा लिखा गंवार किसको बोलेंगे, उसने टीचिंग तो करी पर उसके बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं है। एक लिटरेट को देखना और एक इलिटरेट को देखना बहुत ज्यादा फर्क होगा। अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, अब देखो +2 पास पढ़ा हुआ व्यक्ति और आप मास्टर्स किए हुए, फर्क देखना कितना होगा बातचीत में, क्लियर है। और अगर तो आप 5th क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति और आपके मास्टर्स किए हुए व्यक्ति, फर्क देखना कितना होगा बातचीत में। पीएचडी होल्डर, इवन देन मास्टर्स में भी बहुत फर्क होता है। नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड, उनकी उनकी समझ और बुद्धि देखना, और फिर उनकी देखना जो नहीं होते नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। जब बिहेवियर भी चेंज हो उसको बोलते हैं टीचिंग, कि हाँ मैंने सच में टीच कर दिया, इसके बिहेवियर में चेंज दिख रहा है, मुझे आउटकम दिख रहा है, इसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो होता है टीचिंग। टीच करना किसी को, वो चाहे आपकी ग्रंथ है, ठीक है, वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल चीजें हैं जब हम किसी को टीच करते हैं, फिर वो चाहे आपकी एकेडमिक चीजें हैं, बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मान लो गुरुद्वारे में लोग जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, टीच ही तो करते हैं वहां पे। और भी जैसे मान लो स्पिरिचुअलिज्म जहाँ पे जाते हैं लोग, वहां पे क्या करते हैं, टीच करते हैं कि जैसे कि बुद्धिज्म में हम देखते हैं, बुद्धिज्म में क्या होता था कि लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, तो वो क्या था, वो टीच था। जब उनके बिहेवियर में सच में वो चीजें समा जाएगी कि हमें लोभ नहीं करना, हमें लालच नहीं करना, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स कि हाँ हमारी जो टीचिंग है वो सफल होगी। चेंज पीपल बिहेवियर, विद्यार्थियों का व्यवहार बदले। टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। विच टाइम क्लास स्टार्ट, 7 PM पूजा जी, 7 PM क्लास स्टार्ट हुई, अभी स्टार्ट ही की। इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, यस। और इसके लिए निमोनिक बना लो एक, कि अब वो वाली निमोनिक है ना, घोड़े की लगाम, क्या है वो कहावत, क्या है कि घोड़े को लगाम देनी पड़ती है, बिना लगाम के, बता दो मुझे, मैं भूल गई हूँ उस कहावत को ना, घोड़े की लगाम ऐसा कुछ है, वो रिप्लाई कर दो, ठीक है। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, सम टाइम ये मतलब मैक्सिमम टाइम ये है कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, ना आपकी फैमिली से आपको इंस्ट्रक्शन मिले, ना स्कूल से, ना कॉलेज से, ना यूनिवर्सिटी से, इवन देन जब आप पीएचडी करते हो तो आपके लिए गाइडर रखा होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता रहता है, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं ये करो। तो वो आपकी जो नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज होती है, मीन्स आप नॉलेज को अर्जित करते जाते हो जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, निर्देश आपको दिया जाता है, एक आपको डायरेक्शन दिखाई जाती है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ठीक है, आपको डायरेक्शन दी जाती है। और विदाउट डायरेक्शन आप फिर नॉलेज कैसे गेन करोगे, जाना होगा दिल्ली पहुंच जाओगे मुंबई, ठीक है, डायरेक्शन ही अगर आपकी, बोलते ना भूला भटका, रास्ता ही भूल गए आप लोग, तो फिर जाना होगा दिल्ली पहुंच गए मुंबई। तो अपने एम तक, अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे बिना किसी निर्देश के। जब हमें अपने गोल को अचीव करना होता है तो हमें एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, निर्देश की जरूरत होती है, नहीं तो फिर यहाँ बजने, जिसको बोलते हैं हम वैलिडिटी में आता है ना वो कंसिस्टेंसी और आपकी वैलिडिटी। कंसिस्टेंसी तो है बट रॉन्ग वे में कंसिस्टेंसी है। बिना लगाम के घोड़ा काबू नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड परमदीप जी। अब देखो ट्रेनिंग जो है आपका इज टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब बिहेवियर को शेप देना, व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए। अब देखो बिहेवियर को कैसे शेप देंगे, जैसे मान लो टीचिंग है आपकी, ठीक है, मैंने आपको टीच किया ड्राइविंग के लिए, ठीक है, मैंने बोला कि देखो ये गियर है आपका, जैसे कि ये आपका फर्स्ट गियर है, जो आपका उल्टा एल आपका फर्स्ट गियर है, और जे आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, वेट, ठीक है, जैसा भी उल्टा एल और जे आपका, आप लोगों का सेकंड गियर है, और आप लोगों का उल्टा 7, ठीक है, उल्टा 7 आप लोगों का बैक गियर है, क्लियर है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले टीच किया, उसके बाद जब मैंने उसको, आप ये व्यवहार में मुझे लेकर आना है, ठीक है, कि हाँ आपको एकदम से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर पता लग जाए ड्राइविंग में। क्लच हो गया, हाँ जी, क्लच हो गया आप लोगों का, मीन्स तीनों का ABC होता है ना, क्लच, रेस, ब्रेक, ठीक है। तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को पहले सिर्फ मैंने आपको टीच किया कि देखो ऐसे ऐसे होता है, टीचिंग दी थियोटिकली। अब जब आप उसको अपने बिहेवियर में लेकर आना है,
ठीक है, आपने उसको अपने बिहेवियर में लेकर आना है। आपको क्लच का ध्यान रखना है, आपको ब्रेक का ध्यान रखना है, आपको रेस का ध्यान रखना है, आपको गियर का ध्यान रखना है। तो वो हो गया जी आपका ट्रेनिंग में, जब आपने अपने बिहेवियर को उसमें ला दिया। आपका बिहेवियर, जैसे मैंने आपको टीचिंग दी थी ड्राइविंग सीखने की, तो अब आपके बिहेवियर में वो चीजें आ गई, आपको वैसा वैसा करना आ गया जैसा जैसा मैंने आपको टीचिंग की दी थी। ओके जी, क्लियर है? अभी चले नेक्स्ट, इसी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। द टर्म टीचिंग, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो लग गया ना पता? ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा पता लग गया है कि नहीं? यस या नो? ओवरव्यू पता लग गया? फिर डिटेल में करते हैं इसको। यस, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब देखो, द टर्म्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर ऑफ्टन यूज्ड। अब ड्राइविंग से हमेशा याद रखना, सिंपल सा शब्द है आपका ड्राइविंग। ड्राइविंग की मैंने आपको थियोटिकल टीचिंग दी। थियोटिकल टीचिंग में मैंने आपको क्या बोला? आपके गियर है, एक आपका फर्स्ट गियर है, एक आपका सेकंड गियर है, एक आपका थर्ड गियर है, एक आपका फोर्थ गियर है, ठीक है, एक आपका बैक गियर है। और मैंने बताया ए बी सी, ये बताया मैंने क्लच, ठीक है, ये बताया मैंने ब्रेक, और ये बताया मैंने रेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने, ये तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जब मैंने आपके पास कार दी, आपने एज इट इज अपने बिहेवियर में उन चीजों को लेकर आए। आपने, स्किल्स होती है ये टीचिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। आप एज इट इज अपने बिहेवियर में उसको लेकर आए, मीन्स आपका बिहेवियर में एक शेप आ गई कि आपने एज इट इज उसको लेकर आए, आपने अपने हाथ से काम किया, अपने पाँव से काम किया, और आपने एक गाड़ी चला ली। ठीक है, आपने गाड़ी चला ली। अब द टर्म्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल। ये वाला ना इंटरचेंजेबली, ये वाला आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, स्टेटमेंट में पूछा गया बहुत बार, कम से कम 5 to 6 टाइम। मैंने पी वाई क्यूज लगाया है, मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम पी वाई क्यूज मैंने 10 टाइम तो लगाए होंगे, 10 टाइम तो लगाया मैंने पी वाई क्यूज। ठीक है, तो इतना तो मेरे को याद हो ही गया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरचेंजेबली, या फिर इसको ये लिखा गया है कि जो टीचिंग और ट्रेनिंग है आपकी इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है तो वहां पे यस हो जाएगा। टीचर और ट्रेनिंग जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि थ्योरी की भी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल की भी जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग तो मोस्ट डिपेंड है आपकी इस पे, टीचिंग पे। ओके, अब देखो, बट देयर आर इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, बोथ आर यूजफुल व्हेन डन इफेक्टिवली, बट टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, अभी हम डिफरेंसेस करेंगे। शिक्षण और प्रशिक्षण शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर भी है। अब इसमें अंतर भी है, ठीक है, इसमें अंतर भी है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजेबली या फिर इंटर रिलेटेड, इंटरचेंजेबली या फिर इंटर रिलेटेड। ठीक है मैम, आपकी जो एमसीक्यू क्लास है वो कहाँ है? मेरी एमसीक्यू क्लास इस पे है, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर है चौधरी जी, एमसीक्यू की क्लास मेरी, पीवाई क्यू जिसमें मैंने करवाए। मैम आप रिवीजन करा रहे हैं? नहीं नहीं, रिवीजन ही करवा रही, टीचिंग ट्रेनिंग बता रही हूँ आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव्स करवा रही हूँ। ये चीज कर रहे हैं हम अभी, ये वाला, ये कर रहे हैं, टीचिंग ट्रेनिंग इंडोक्ट्रिनेशन कंडीशनिंग और इंस्ट्रक्शन, ये कर रहे हैं अभी। अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है टीचिंग एंड आपका ट्रेनिंग में, डिफरेंस देख लेंगे एक बार। टीचिंग एंड ट्रेनिंग गो हैंड इन हैंड ऑन मैनी ओकेजन्स। Most people see teaching as an act of imparting knowledge to young minds and training the participation in skill based learning. ये important है, skill based learning। ठीक है, कई अवसरों पर शिक्षण और प्रशिक्षण साथ साथ चलते हैं। अच्छा, स्किल्स की बात अगर की जाए, स्किल्स क्या होती है? स्किल्स की बात की जाए, स्किल्स क्या होता है बताना जरा मुझे, स्किल्स क्या होता है टीचिंग में? चलो, टीचिंग भी एक स्किल है आप लोगों का, बट ये बताओ कि स्किल होता क्या एक्चुअली? फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल, एमसीक्यू की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, यूजीसी नेट
JRF फिलर फॉर्म करके है, और वो आप लोगों का यूट्यूब पे जो मेरी क्लास होती है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है लिंक टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके वहां पे मेरी PDF मिल जाती है। स्किल्स होता है क्या है ये बताओ? टेक्निक, हुनर। अरे वाह। आर्ट नहीं, आर्ट अलग है आपका, आर्ट एंड स्किल्स। हाँ, एक तरह से देखो, अगर हम स्किल की बात करें, जो आपका ड्राइविंग है ना, ये आपका स्किल में आएगा। जो आपका ब्यूटिशियन है ना, ये आपका स्किल में आएगा। मीन्स कि जो आप अपने हाथों के द्वारा काम करते हो ना, हाथ के द्वारा जो आप काम करते हो, जो आपके पास कला है, आर्ट है, ठीक है, वो आपका स्किल में आ जाएगा। ठीक है, गुड। जिन्होंने आर्ट भी बोला, स्पेशल आर्ट, हाँ, तो ये आप लोगों का स्किल में आ जाएगा। जैसे ड्राइविंग होगी, ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई होगी, कढ़ाई होगी, आपके हाथों के काम। अब देखो, मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, कि हाँ आप नहीं पढ़ते हो, या फिर आपकी, चलो आप तो पढ़ रहे हो, सारे मास्टर्स करके आए तो ऑब्वियसली पढ़ रहे हो, अगर मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा है कि हाँ जिसके पास एजुकेशन नहीं है, तो भाई स्किल तो हो कम से कम, ताकि दो रोटी खा पाए वो। अगर एजुकेशन नहीं है तो स्किल का होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो ब्यूटिशियन है, चाहे वो बिजनेस करने की स्किल है, कोई भी होना जरूरी है। ओके, स्किल होना जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं है तो एक चीज तो हो, ताकि दो रोटी खा पाए वो। अब मेरा मेरा ब्रदर जो है ना, मेरा मजाक उड़ाता है, मैं उसको बोलती हूँ चार पैसे कमा ले, जैसे मैं उसको बोलती थी पहले ना कई बार कि चार पैसे कमा ले, तो वो मुझे हंसता था कि चार ही पैसे कमाने हैं बस। मैं बोलती थी भाई कहावत है ये कि चार पैसे कमा लो, चार पैसे कमाने लायक हो जाओ। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब दो रोटी, अब ये मत सोचना कि मैम सिर्फ दो ही रोटी के लिए कमाएंगे क्या, हम तो चार रोटी खाते या हम पांच रोटी खाते। मतलब ये कहावत है कि हाँ दो रोटी कमाने लायक हो जाओ, या तो स्किल्स हो या फिर एजुकेशन हो। कुटर बुडंग, ये क्या है? कुटर बुडहंग, मतलब कुटर बुडहंग क्या होता है? मुझे नहीं पता सविता जी, कुटर बुडहंग, कुटर बुडहंग क्या होता है? टेक्सटाइल, हाँ जी, ये सारी चीजें आ जाएगी। कला, ओके। किसी भी काम में परफेक्ट होना, हाँ वेरी गुड। कुशलता से किसी कार्य को करना, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी। मैं तो दो रोटी ही खाती हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं। हाउएवर, हिंदी में भी पढ़ लेंगे इसको, पहले इंग्लिश में देख लो। हाउएवर टीचिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज कैन अप्लाई एट एनी एज एंड ट्रेनिंग कैन बी स्किल लर्न थ्रू टीचिंग एट एनी लेवल। अब देखो, हिंदी में कई अवसरों पर शिक्षण और प्रशिक्षण साथ साथ चलते हैं। अधिकांश लोग शिक्षण को युवा दिमागों को ज्ञान प्रदान करने और कौशल आधारित शिक्षा में भागीदारी को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यों के रूप में देखा जाता है ट्रेनिंग दी जानी। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही होगा कि पहले मान लो आप लोगों को टीचिंग दी जाती है किसी चीज के, बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि उस चीज को कैसे करना है प्रैक्टिकली। ट्रेनिंग आपकी देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल है और टीचिंग आपकी थ्योरेटिकल है। क्लियर है? ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल है और टीचिंग आपकी थ्योरेटिकल है। अब फॉर एग्जाम्पल, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या फर्क रहेगा आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग में? ये है आपका टीचिंग और ये है आपका ट्रेनिंग। ठीक है, टीचिंग है आपकी, अभी मैं आपको नेट जेआरएफ की थ्योरेटिकल बता रही हूँ चीजें। ठीक है, नेट जेआरएफ का, जैसे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मैं पूरी क्लास दे दूं पढ़ाने के लिए कि आप इस क्लास को पढ़ाओ, तो वो आपकी ट्रेनिंग होगी एक तरह से, कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है कि आपने जो भी नेट जेआरएफ में पढ़ा है, जो भी आपके पास नॉलेज है, अब उसको दूसरों के साथ शेयर करना। ये है जी हमारा टीचिंग में। ठीक है, अब अगर और काम में, जैसे कि मैंने आपको ड्राइविंग का एग्जाम्पल दिया था, ड्राइविंग की मैंने आपको थ्योरी बताई, सारे गियर बताए, क्लच वगैरह सब कुछ बताई, थ्योरीज बताई। अब मैंने आपको कार चलाने के लिए दे दी कि चलाओ अब कार, तो वो आ गया आपकी ट्रेनिंग में। क्लियर है? ब्यूटिशियन का मैंने आपको पहले थ्योरी बताई। ठीक है, ब्यूटिशियन का जो कोर्स करते हैं, पहले आपको थ्योरी बताई, फिर मैंने आपके हाथ में सारी चीजें दे दी कि अब अपने हाथों का इस्तेमाल करो। ठीक है, और वो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी कि थ्रेडिंग कैसे करनी है, बालों की कटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपने अपने हाथों से करके दिखाया। मीन्स की जितनी अपनी थ्योरीज सीखी थी, अब उन थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चेंज द बिहेवियर, मतलब कि शेप दे रहे हो अब उन सारी चीजों को आप, बिहेवियर। ठीक है, शेप द बिहेवियर। छोटे छोटे कारागिर, कुटीर उद्योग, मराठी वर्ड। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे कारागिर, मराठी वर्ड, ओके ओके ओके।
केवीएस मैदान बुक फॉर पेपर मैम पे भी PYQs के लिए PYQs का बता दूंगी आपको, ठीक है, PYQs का बता देंगे आपको। अभी टीचिंग और ट्रेनिंग का समझ आ गया है फर्क कि नहीं समझ आया? यस या नो में रिप्लाई कर दो जल्दी से। अब देखो, टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, अगर हम ये बात करें कि जो आपकी टीचिंग है और जो आपकी एजुकेशन है, इसमें क्या डिफरेंस बोल सकते हैं हम? ट्रेनिंग और एजुकेशन का ही, चलो आप टीचिंग रहने दो, ट्रेनिंग और एजुकेशन क्या डिफरेंस है? एजुकेशन आपकी लॉन्ग टर्म रहती है और ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म रहती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एजुकेशन जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हमेशा ट्रेनिंग ही थोड़ी देते रहना, खुद भी तो करना पड़ेगा ना आपको। जब तक मीन्स ये ट्रेनिंग कितने टाइम की, 1-2 महीने, 3-4 महीने, अब पूरी जिंदगी थोड़ी ट्रेनिंग पे रहोगे आप, तो निकाल भी देंगे आपको फिर। नहीं नहीं, मेरे नोट्स सुफिशिएंट है, देखो मेरे नोट्स सुफिशिएंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर आप फिर भी बुक परचेज करना चाहते हो तो ये बोल देती हूँ कि 60 या 70% आपका कवर होगा बुक से। और जो मेरे नोट्स आप लोगों को, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, 90% तक आपका कवर करूंगी, 90 to 95। अगर आप मेरी यूट्यूब क्लास भी देखते हो, ऐप पर भी देखते हो, तो 90% टू 95। केवीएस की मैदान की अगर बुक होगी किसी के पास तो आप देख लेना सिलेबस, जितना मैंने करवाया, और उस बुक में भी देख लेना, लग जाएगा पता, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग बुक्स परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टीचिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है आपकी, टीचिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बट ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ट्रेनिंग प्रैक्टिकल है, टीचिंग थ्योरेटिकल है। हाँ जी। अब देखो, टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज मोर एकेडमिक। एकेडमिक समझते हो ना, एकेडमिक क्या चीज होती है? आपकी डिग्रीज होती है एकेडमिक। एंड नॉलेज बेस्ड, वही ट्रेनिंग इज मोर एंड नॉलेज बेस्ड, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड है आपकी, एकेडमिक है एंड नॉलेज बेस्ड है। अब जो आपकी ट्रेनिंग है वो क्या है? ट्रेनिंग इज मोर प्रैक्टिकल। अब देखो यहाँ पे दिया गया प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट है ये। एंड स्किल बेस्ड और जॉब फोकस्ड। जॉब फोकस्ड वही, अब नेट जेआरएफ की तैयारी कर ली, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर क्वालिफाइड कर दिया, तो ट्रेनिंग पे तो रखेंगे। 3 मंथ तो ट्रेनिंग ही जाती है, ठीक है। जब हम टीचिंग में जाते हैं तो 3 मंथ तक तो आपकी एक तरह से ये होती है कि हाँ ट्रेनिंग होती है वो, एक तरह से कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या करना है, सारी चीजें। टीचिंग इज अ प्रोफेशन। अब देखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वन लीनियर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे जी 2018 में, 2018 तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे। और सच में उस टाइम इतना इजी पेपर आता था 2018 में कि शायद अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो भी पेपर एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। टीचिंग इज अ प्रोफेशन एंड टीचर्स आर ट्रेन टू टीच करिकुलम एज वेल एज स्टिमुलेट लर्निंग थ्रू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। ट्रेनिंग फोकस इज ऑन acquiring a skill or learning a specific job, ये पहले भी बता दिया आपको। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉय टू इम्प्रूविंग वंस फिटनेस और पावर्स, ये क्या है? प्रोवेस, एक मिनट। यह व्यायाम और आहार के साथ प्रशिक्षण के माध्यम से किसी विशेष खेल में किसी की फिटनेस या कौशल में सुधार करने पर भी लागू होता है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का ध्यान किसी कौशल को प्राप्त करने या विशेष ये भी आपका ट्रेनिंग है, ये देख लेना खुद, ठीक है, इजी है वैसे ये। अब ये डिफरेंस है, अब वो यही है, सारे डिफरेंस जो अभी हम पढ़ कर आए हैं ना, सारे डिफरेंस ये देख लेना एक बार, ठीक है। फोकस ऑन स्किल एबिलिटी एजुकेशन नॉलेज प्लेस इन क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफन टेक प्लेस इन वर्क इन्वायरमेंट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वर्क इन्वायरमेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट, मीन से ट्रेनिंग तो अब वर्क इन्वायरमेंट ही होगा ना आप लोगों का, क्लासरूम में थोड़ी करोगे। फिर फोकस ऑन स्किल एंड एबिलिटीज इन्वॉल्व प्रैक्टिकल अप्रोच, mainly involves theory, provide knowledge on a specific subject or topic, provide instructions, guidelines and skills and helps to develop their performance। ये इजी है सारा, देख लेना एक बार, ठीक है। एकेडमिक एक्टिविटी लर्निंग प्रोसेस, ये देख लेना सारा। ये देखो प्रैक्टिकल, और ये होना यहाँ पे नॉलेज और गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग, शेयरिंग नॉलेज, बस ये देख लेना, ठीक है। अब पीएचडी भी हो गई पर अभी जॉब नहीं लगी मैम, क्या क्या बातें चल रही हैं? टीचिंग एकेडमिक एंड नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एंड जॉब फोकस्ड। हाँ जी मोहम्मद जी, 2 साल से आने लगी है। अच्छा,
ठीक है, अब इंडोक्ट्रिनेशन समझ आ गया। टीचिंग और ट्रेनिंग इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें टफ वाली तो कोई चीज नहीं है। स्टेटमेंट देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा या तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 करके आएगा, या फिर असर्शन और रीजनिंग, असर्शन और रीजन क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से यहाँ से, या फिर वन लीनियर भी बन सकता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा, या फिर नॉट वाला, या आप एक्सेप्ट वाला बोलो, या ओनली और ऑलवेज भी वो यूज करते हैं, ठीक है, ये भी यूज करते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए। पढ़ लो अभी। अब देखो जी, इंडोक्ट्रिनेशन, बताना मुझे इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग क्या है। अभी मैंने वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आप लोग बताओ अब। इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग बताओ। रिप्लाई करो सभी। इंडोक्ट्रिनेशन अभी मैंने थोड़ा सा बताया था, अपनी लैंग्वेज में बताओ जो भी आपको लगता है, अपनी लैंग्वेज में बताओ कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। भावना, भावना यहाँ पे भावना लिखा है, और आपका पीछे उपदेश लिखा था शायद। इंडोक्ट्रिनेशन यहाँ पे उपदेश लिखा था, वहां पे भावना लिखा है। हिंदी वालों देख लेना एक बार क्या है इसका। बिल्ली रास्ता काट गई है, माइंड वॉश करना। मैम बिलीफ को चेंज कर देना, बिल्ली के रास्ते काटने के बाद पे विश्वास कर लेना। उपदेश, उपदेश या डायरेक्शन, अपने मन के विचार, बिलीफ, चेंज बिलीफ, हाँ चेंज बिलीफ होना है। बिलीफ 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 करते जा रहे हो, क्या बिलीफ, बिलीफ को चेंज करना। आपका किसी चीज पे विश्वास है, मैंने आपके विश्वास को बदल डाला, आपका माइंड वॉश कर दिया। आपका विश्वास था बिल्ली रास्ता काटेगी तो अपशगुन होगा, बट मैंने आपके उस विश्वास को बदल डाला। मैंने बोला कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपका आपका अपशगुन नहीं होने वाला, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो अपशगुन होना है। बिलीफ को चेंज कर देना। रुचि कल का समझा दिया मैंने, कल का समझा दिया मैंने, जो आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग करवाए थे। बिना कोई डिस्कशन के इंडोक्ट्रिनेशन कह सकते हैं। हाँ जी, किसी की बातों को एक्सेप्ट कर लेना बिना कोई डिस्कशन के, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। बिल्ली रास्ता काटेगी, जेआरएफ निकल जाएगी। हाँ देख लो, यहाँ पे ऐसे ऐसा भी बिलीफ सिस्टम है, बिल्ली रास्ता काटेगी तो जेआरएफ निकल जाएगी, इनका बिलीफ सिस्टम अलग है। अब देखो, इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स। अब आपने टीचिंग, ये देखो टीच किया आपने, किसी को टीचिंग दी, समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ विदाउट क्वेश्चनिंग देम। Your sister's orientation at her new job might seem more like indoctrination if she comes home robotically reciting her corporate employees handbook। इसका अर्थ है किसी को विश्वास के समूह पर सवाल उठाए बिना उन्हें स्वीकार करना सिखाना। यदि आपकी बहन आपकी कॉर्पोरेट कर्मचारी पुस्तिका को रोबोटिक ढंग से पढ़कर घर आती है तो अपनी नई नौकरी के प्रति उसकी दिशा अधिक उपदेश की तरह प्रतीत हो सकती है। बस किसी के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, ये हो जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ो, कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। और जो मैं आपको कंडीशनिंग करवा रही हूँ ना, इतना डिटेल में वैसे रेयर करवाता है कोई, की कंडीशनिंग क्या होता है। इसके मैं वो टाइप्स भी लेकर आई हूँ, पिछली बार करवाए थे मैंने टाइप्स, ऑपरेंड और क्लासिकल, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पर इस बार मैं टाइप्स भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। 744। अब देखो कंडीशनिंग का क्या मतलब है, बिहेवियर को चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपका बिहेवियर चेंज होगा, जैसे कि ये वाला था आपका इम्प्रूव स्टूडेंट, नहीं बिलीफ इम्प्रूव स्टूडेंट, अच्छा बिहेवियर भी बताऊंगी कैसे चेंज होगा। इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल, लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट के लर्निंग स्किल को। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसमें बिहेवियर को देखेंगे हम, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, अब देखो कंडीशनिंग का मतलब क्या है आपका, लर्निंग स्किल, ठीक है। इंप्रूव लर्निंग स्किल, कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच आइदर अ गिव स्टिमुलस
और सिग्नल बिकम इंक्रीजिंगली, इन डिटेल में करना पड़ेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग, और टाइम नहीं है अभी हमारे पास 7:44। आपको मैं एक और चीज करवा दूं इसके बदले, कंडीशनिंग के बदले, क्योंकि ये काफी लंबा और एक ही बार में समझेंगे सारा, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। बिहेवियर डॉग वाला, हाँ। असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन करवा देती हूँ, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है और अभी हमारा ये हो जाएगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। आज आईसीटी की क्लास हुई थी क्या? इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स कंडीशनिंग, हाँ वेरी गुड मोहम्मद जी, बिलीव चेंज करना, ठीक है। असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन कर लो, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है और अभी हो जाएगा हमारा 8 बजे तक। ओके ओके मैम, ठीक है। अब देखो असाइमिलेशन एंड अकोमोडेशन आपका क्या है। Assimilation is a process of adaptation by which new knowledge is taken into the pre-existing schema. एग्जाम्पल देके बताऊंगी इसका, पहले पढ़ लो इसको, ओवरव्यू से ले लो। Accommodation is a process of adaptation by which the pre-existing schema is altered in order to fit in the new knowledge. आत्म सतीकरण अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ज्ञान को पहले से मौजूद स्कीमा में लिया जाता है। समायोजन अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ज्ञान में फिट होने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को बदल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो अपना अपना एग्जांपल देती हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये आपका असाइमिलेशन और ये है आपका एकोमोडेशन। ओके, ये है असाइमिलेशन और ये है एकोमोडेशन। असाइमिलेशन में क्या हुआ कि आपने एक डॉगी को देखा, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं अब इसको 3-4 टांगे, ठीक है। ड्राइंग नहीं आती ना करनी, थोड़ी ऐसी बना देते इसको, जो भी बन गया अभी है, पता नहीं क्या बना है। एक डॉगी को देखा, एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम देखा आपने, 4 लेग्ड एनिमल, 4 लेग्ड एनिमल फर्स्ट टाइम देखा, और आपकी मम्मा ने आपको बताया या किसी ने भी आपको बताया कि ये ना डॉगी है, ठीक है, ये है जी डॉग। ओके, अब आपके माइंड में स्कीमा का मतलब क्या होता है कि हाँ हमारे माइंड में कुछ चीज आ गई है स्कीमा, ठीक है, कि आपके माइंड में बस गया है कि हाँ ये ना डॉग होता है, जिनकी 4 टांगे होती है ना वो डॉग होता है, ठीक है। जब हम छोटे थे, टिड्डा बन गया हाँ चलो, अब जो भी बन गया, टिड्डा बन गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्कीमा हिज 4 लेग्ड पेट इज डॉग। अब उसके एग्जिस्टिंग, अब उसने क्या किया, यहाँ पे तो डॉग था, यहाँ पे देख लिया जिसने कैट को, ये देखो कैट, ऐसे सुंदर सी बना देते हैं इसको, ठीक है, छोटी सी होती है ना कैट, तो इसकी भी 4 लेग थी, इसकी भी 4 लेग थी। यहाँ पे देखा कैट को, उसके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, मीन्स एग्जिस्टिंग का क्या मतलब होता है, जो ऑलरेडी उसके पास स्कीमा था, उसके पास स्कीमा ये था कि जो जिनकी 4 टांगे होती है ना वो होते हैं डॉग, ठीक है, जिनकी 4 टांगे होते हैं वो होते हैं डॉग। अब जब उसने कैट को देखा, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसने क्या बोला, करोगे रिप्लाई मुझे कोई? नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका, जो बेल बजाते हैं और फिर वो डॉग वो करने लग जाता है, वो कंडीशनिंग में आपका, सुनीता पाल जी कंडीशनिंग में, यस सिमुलेशन और एकोमोडेशन बता रही हूँ, वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में है, डॉग वाला जो इवान पाब्लो ने दिया था, जहाँ पे बेल बजाएंगे और डॉग फिर खाना खाने आ जाएगा, फादर से पहचान लेना। बताओ, अब मानो जो उसके पास 4 लेग्ड एनिमल है, असाइमिलेशन में क्या हुआ कि उसके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा ये था कि जिनकी 4 टांगे होती है ना वो डॉग होता है। जब यहाँ पे उस बच्चे ने कैट को देखा, ठीक है, जब उसने कैट को देखा तो एग्जिस्टिंग स्कीमा उसके पास डॉग था, 4 टांगों वाला डॉग होता है, तो उसने कैट को क्या बोला, कैट को क्या बोला, इसकी भी 4 टांगे हैं तो ये भी डॉग होगा, हाँ जी, इसको भी उसने बोला डॉग। ये है आप लोगों का असाइमिलेशन, असाइमिलेशन, कि आपने ना अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को आप यूज कर रहे हो बट आप न्यू नॉलेज को ऐड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बस आप उसी को ही यूज कर पा रहे हो, क्लियर है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो आपके माइंड में बसी चीजें, आप सिर्फ उनको ही यूज कर पा रहे हो, आप नया ऐड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे आपके अंदर इतनी समझ नहीं आ पा रही कि आप नया ऐड कर पाओ। अब उस बच्चे ने यहाँ पे डॉग को भी क्या, कैट को भी क्या बोल दिया, डॉग बोल दिया। ओके जी,
असाइमुलेशन क्लियर है, यस या नो? चले नेक्स्ट एकोमोडेशन पे चले। जितनी एनिमल 4 लेग वाला होगा उसे डॉग लगेगा। हाँ जी, क्योंकि उसके पास क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीमा ही यूज कर पा रहा है। जो उसके माइंड में चीजें हैं, जो उसके पास स्कीमा है, वो सिर्फ उसी को यूज कर पा रहा है। यस, गुड। अब देखो एकोमोडेशन में क्या हुआ, एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था, एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या है बताओ? 4 लेग्ड एनिमल, 4 लेग्ड एनिमल इज डॉग, ये था एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये है आपका डॉग। सुंदर सा बना दिया जाए, बट टाइम लग जाएगा बहुत डॉग बनाने में, टाइम बहुत लग जाए ना, रहने दो इसको। ओहो, रहने दो इसको, ऐसे ही कर देते हैं। जो मैंने बनाया था 1 2 3 4, ठीक है, जो मैंने बनाया था यही कर लेते हैं इसको। अब टिड्डा समझ लो इसको, जो मर्जी समझ लो, ठीक है। ये था डॉग। अब यहाँ पे दिखी जी इसको कैट। We realize that all 4 legs animal not dogs। यहाँ पे थी कैट, सुंदर सी बनाएंगे हम कैट को, ऐसे 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 करके। अब यहाँ पे कैट है। अब जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो तो था उसके पास डॉग, बट अब उसको यहाँ पे क्या समझ आ गया, समवन पॉइंट्स आउट दैट दिस इज अ कैट थ्रू इट हैज 4 लेग्स। अब इसको समझ आ गया कि इसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 4 टांगे, बट ये तो डॉग है और ये यहाँ पे कैट है। मतलब कि उसको डिफ्रेंशिएट करना आ गया, उसको न्यू नॉलेज जो है वो ऐड करनी आ गई, डिफ्रेंशिएट करना आ गया। उसने क्या रियलाइज किया अब यहाँ पर, कि जिनकी भी 4 लेग्स होती है, ठीक है, जिनकी भी 4 लेग्स होती है, जरूरी नहीं है कि वो सभी डॉग होंगे। वो कैट भी हो सकता है, वो काऊ भी हो सकता है, वो हॉर्स भी हो सकता है। क्लियर है? वो डॉग भी हो सकता है। और कौन होता है 4 टांगों वाला? वो बैल भी हो सकता है, बुल। ओके। अब उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आ गया, मीन्स कि उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसको न्यू नॉलेज ऐड करनी आ गई, न्यू नॉलेज ऐड करनी आ गई, न्यू उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। बट जो आपका असाइमुलेशन है ये आपका न्यू है, ठीक है, ये आपका एग्जिस्टिंग है, बट वो न्यू को ऐड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बोलूँ, जो उसके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो एग्जिस्टिंग में ही है, उसको न्यू ऐड नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे न्यू ऐड नहीं कर पा रहा। एकोमोडेशन में उसने न्यू को ऐड कर लिया। एग्जिस्टिंग स्कीमा तो था कि 4 लेग्स एनिमल्स आपका डॉग है, बट जब उसने कैट को देखा तो वो अंडरस्टूड कर पाया कि ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ये थोड़ी अलग है डॉग से। क्लियर है तो 4 टांगे दोनों में, डॉग में भी और कैट में भी, बट ये थोड़ी तो अलग है, थोड़ा तो डिफरेंट है। तो उसने क्या एज्यूम किया कि जिनकी भी 4 टांगे होती है, जरूरी नहीं है कि वो डॉग ही होंगे, वो कैट हो सकते, वो काऊ हो सकते, वो हॉर्स हो सकते, वो डॉग हो सकती है। क्लियर है जी? हम कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा, एग्जिस्टिंग स्कीमा और स्कीमा में प्रॉब्लम हो रही है। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ये है आपका असाइमुलेशन, ये है आपका एकोमोडेशन। हिंदी 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 मीडियम तो नहीं है कहीं आपका, फिर ये शब्द सर्च कर लेना। असाइमुलेशन का मतलब क्या है, डॉग देखा, ठीक है, पहले डॉग देखा और चौधरी जी को समझ नहीं आया, चौधरी जी मैंने ना आपको ना 4 टांगों वाला कुत्ता दिखाया, ठीक है, और मैंने बोला कि ये ना डॉग है और इसकी 4 टांगे हैं। आपने मन में क्या बनाया कि जिनकी भी 4 टांगे होती है वो डॉग होता है। अब हम चले आगे, हम थे रास्ते में, ठीक है, हमें मिला था डॉग और मैंने आपको दिखाया चौधरी जी कि जिनकी 4 टांगे है ना, ये ना डॉग है। आपको नहीं पता था कि वो डॉग है, मीन्स आप छोटे बच्चे हो, आप अज्यूम करो कि आप बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता है कि ये डॉग है। अब जब हम आगे आगे चले तो आप रास्ते में मिली कैट, और आपने एकदम से, जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो आपके पास पहले से, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि पिछले जो आपके पास नॉलेज थी, आपने कैट को देखा, आपने देखा 4 टांगे है यार इसकी, आपने बोला ये भी डॉग है, वाह मुझे तो पता है ये भी डॉग है, क्योंकि आप न्यू ऐड ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि आप ऐड कर पाओ।
ठीक है। आपने कैट को देखा, आपने बोला ये भी डॉग है, क्योंकि आपको तो एक जैसे दिख रहे थे दोनों। और एक बात बोलती हूँ, काऊ मिली हमें रास्ते में, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये था फर्स्ट। काऊ मिली हमें रास्ते में, उसकी थी 4 टांगे। मैंने बोला कि ये ना काऊ है, ये गाय है। ठीक है। आपके पास माइंड में एग्जिस्टिंग स्कीमा बन गया, स्कीमा बन गया कि जिनकी 4 टांगे होती है वो गाय होती है और वो बड़ी सी होती है। ठीक है। अब डॉग को तो सपोज आप नहीं बोलोगे कि ये काऊ है, क्योंकि डॉग तो छोटा है, काऊ बड़ी है। आपने देखा हॉर्स को, ये था मिलता जुलता इससे, उसकी भी थी 4 टांगे, आपने बोला कि ये भी गाय है, क्योंकि आप न्यू एड, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो दोनों चीजों में। इज इट ओके? ये है जी एग्जिस्टिंग, और उसी एग्जिस्टिंग में हो आप, न्यू ऐड नहीं कर पा रहे। चौधरी जी, असाइमिलेशन थी ये आपकी। टाइम हो गया है शायद, नहीं 7:55 हुआ है। क्लियर है? अभी बताओ मुझे चौधरी, आपको समझ आया? यस मैम। चले आगे, एकोमोडेशन पे चले। एकोमोडेशन क्या हुआ, रास्ते में हम चले थे, ठीक है। आपके पास नॉलेज तो थी कि डॉग होता है जिनकी 4 टांगे होती हैं। अब एकोमोडेशन में अब आप हो गए जी बड़े। अब देखा जी आपने कैट को, ठीक है। 1 महीने बाद गए सपोज हम, ठीक है, 1 महीने बाद गए, रास्ते में मिली कैट। आपके पास एक्जिस्टिंग नॉलेज थी जिनकी 4 टांगे होती है वो डॉग होता है। आपने कैट को देखा, आपने डिफ्रेंशिएट किया कि ये डॉग तो 4 टांगे है, कैट की भी 4 टांगे है, ठीक है। बट आपने डिफ्रेंशिएट किया कि इसकी शक्ल ना थोड़ी अलग लग रही है, डॉग ये कुछ अलग है, कैट कुछ अलग है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो कि ये डॉग नहीं है, ये कैट है। ठीक है। एग्जिस्टिंग स्कीमा था आपके पास 4 टांगों वाला जो होता है वो डॉग होता है। अब आपके पास क्या स्कीमा बन गया यहाँ पर, क्या चीज बन गई अब आपके पास यहाँ पे, कि जिनकी भी 4 लेग होती है ना, 4 लेग्स होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो डॉग ही होंगे सारे, वो कैट हो सकती है, वो काउ हो सकती है, वो हॉर्स हो सकता है, वो डॉग हो सकता है। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था ना, ये थी 4 लेग्स, जो कि डॉग था। ठीक है। जिनकी 4 टांगे होती है वो होता है कुत्ता। कैट की भी थी 4 टांगे, तो कैट को देख के आपको लगा असाइमिलेशन में कि ये डॉग ही है। अब 4 लेग्स यहाँ पे भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा था, बट यहाँ पे आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो कि कैट अलग है। चौधरी जी क्लियर है? रेखा मिश्रा ने क्या किया, असाइमिलेशन। राम कहता है ये मेरे मॉम है और सबको मॉम समझता है। एकोमोडेशन, समझ आता है कि मॉम भी है और किसी की माउस क्या है, चाची भी हो सकती है। न्यू नॉलेज ऐड करना। वेरी गुड राखी मिश्रा। हाँ जी। असाइमिलेशन, ये मेरे मॉम है और सब सोचेंगे कि मॉम ही है, वो आपकी मॉम है लेकिन किसी और की वो चाची ताई नानी जो भी लगती है। सभी थोड़ी मॉम मॉम चिल्लाएंगे, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। आपकी मॉम है, बट औरों के लिए तो चाची ताई नानी है, औरों के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप रहेगा। क्लियर है जी? राखी मिश्रा ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चौधरी जी समझ आ गया, असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन, न्यू नॉलेज को ऐड करना, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्लियर है? 7:58 क्लास का। चलो बाकी कल करते हैं फिर, कंडीशनिंग कल करते हैं, कंडीशनिंग कल करते हैं। और आपका कल करेंगे हम, 1 मिनट, इंस्ट्रक्शन हो गया है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। हाँ सारी चीजें हो गई है, तो आपकी एम्स बोलो चाहे ऑब्जेक्टिव बोलो, ये हो गया आपका, ठीक है। अब सिर्फ एक टॉपिक रहता है आपका, कंडीशनिंग कल करेंगे। और कंडीशनिंग के साथ करेंगे कल, कल नहीं सॉरी, मंडे को। अब आपकी मंडे को तो क्या, मंडे को अगर मेरी, मंडे और ट्यूसडे अगर मेरी क्लास यूट्यूब पर हुई तो PYQs करेंगे मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। अगर मेरी क्लास ऐप पर हुई तो कंडीशनिंग करेंगे और फेसेस ऑफ टीचिंग करेंगे, ठीक है, प्री पोस्ट वाला, वो कर लेंगे। बाकी देखते हैं। कल कोई क्लास नहीं है मेरी, कल कोई क्लास नहीं, कल संडे है, कल मेरा ऑफ है, ठीक है, कल ऑफ है मेरा। अब मंडे को मिलते हैं या तो यूट्यूब पर या फिर ऐप पर, सर पे डिपेंड है, सर क्या बोलते हैं मुझे कहाँ क्लास होनी है, ठीक है। असाइमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं जी, आत्मसत्तीकरण, आत्मसत्तीकरण बोलते हैं। और एकोमोडेशन को समायोजन, ये आत्मसत्तीकरण, एकोमोडेशन को समायोजन।
समझ में आ रहा है टीचिंग अच्छे से? ओके जी, गुड। स्वांगीकरण या आत्मसत्तीकरण, ठीक है। ठीक है जी, सबको बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं अब, कल नहीं सॉरी, मंडे को, ट्यूसडे को, और ऐप पर जैसा भी बनेगा शेड्यूल चेक कर लिया करो। 7 PM चेक कर लिया करो, 9 PM चेक कर लिया करो, 4 PM चेक कर लिया करो। पेपर 1 का जो क्लास रहती है आपकी 9 PM आपकी यूट्यूब पर होती है, और आपकी 4 PM 7 PM आपकी ऐप पर होती है, पेड क्लासेस होती है जो ऐप पर। ठीक है, चेक कर लिया करो, शेड्यूल देख लिया करो एक बार। कल पढ़ाई कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना सारी चीजों की। ठीक है, विदाउट एनी रिवीजन क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय बाय जी, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सभी पढ़ाई करते रहिए।